हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन चल रही है? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। आज का जो सेशन हमारा है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। राइट, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डूज, सेकेंड है डोंट्स। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। पहले हम डिस्कस करेंगे डूज के बारे में, हमें क्या करना है। तो बच्चों से पहला पॉइंट क्या हमारा, ऑक्यूपाई द सीट 15 मिनट्स बिफोर। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपको सीट अलॉट की गई है, कोशिश करें कि आप 15 मिनट्स पहले उस सीट पे पहुंच जाएं। राइट, उसके पीछे एक रीज़न है बच्चों। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसका जो पैटर्न है उसमें क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, है ना। और हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए बी पार्ट दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। राइट, तो आपको सॉल्व करने का, आंसर करने का जो समय दिया गया है वो दिया गया है 3 घंटे का। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, 3 घंटे में कितना टाइम होगा हमारे पास, 180 मिनट। अब उस 180 मिनट को अगर हम डिवाइड करें 10 क्वेश्चन से तो लगभग 18 मिनट हमको मिल रहा है एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, है ना। और हमको कोशिश भी करनी है कि इस टाइम को हम मेंटेन करें पर क्वेश्चन के अंदर, ताकि हम 3 घंटे में सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाए। राइट, अब अगर ऐसा बच्चा या वो बच्चा जो एग्जैक्ट 10 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है ना, अब 10 बजे वो आएगा, मैडम या सर जो हैं उनसे कॉपी लेगा। अब वो क्या करेगा बच्चों, OMR शीट फिल करेगा। तो लगभग 10 से 12 मिनट उसको लगेंगे OMR शीट भरने में, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12-15 मिनट उससे ख़त्म हो गए OMR शीट भरने में। 18 मिनट आपको मिल रहे थे एक आंसर सॉल्व करने में, तो इसका एक आंसर तो गया, है ना। 10 में से उसके पास टाइम कितना बचा, 9 आंसर्स को सॉल्व कर पाएगा। अगर बच्चा और लेट आता है, मान लीजिए 10:15 बजे आता है या 10:20 पर आता है, तो उसने क्या करा, अपना 2 क्वेश्चन का टाइम गवा दिया। इसलिए कहा जाता है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 15 मिनट पहले आके अपनी सीट पर बैठ जाएं, ताकि सुकून से आराम से आप फिल कर पाए एंट्री। राइट, तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप 15 मिनट पहले आ जाएं। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, यूज ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली। आप जब आंसर लिखेंगे कॉपीज के अंदर तो ओनली ब्लू पेन यूज करना है। राइट, नंबर थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, फिल ब्रांच। अब आपको OMR शीट आपको जो आंसर दी गई है उसमें आपको OMR शीट पे ब्रांच फिल करनी है कि आप ब्रांच क्या है, किस सेमेस्टर में आप, सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट क्या उस दिन की, और साथ में रोल नंबर, ये आपको एंट्री करनी है। किसमें, पार्ट 1 ऑफ OMR शीट। OMR शीट का जो पार्ट 1 है उसमें आपको एंट्री करनी है। आपकी ब्रांच क्या है, सेमेस्टर क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, एग्जामिनेशन की डेट क्या है और आपका रोल नंबर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फिल द रेगुलर और एक्स स्टेटस। अगर आप रेगुलर एग्जाम देने आए हैं तो रेगुलर के आगे सर्कल होता है, उस सर्कल को आपको डार्क करना है। अगर आपका बैक पेपर है तो आप रेगुलर वाला नहीं भरेंगे, आप भरेंगे एक्स वाला एक्स वाले सर्कल को आप डार्क करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बच्चों, यूज दिस OMR शीट विथ केयर। आप जो OMR शीट भर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से उसको भरना है ना, उसको गड़बड़ी नहीं करनी है आपको। साथ में क्या कर रहा है, उस OMR शीट को आपको मोड़ना नहीं है ना, उसके पास जो बार कोड है ना, उस बार कोड पर आपको कुछ लिखना है ना, उस आपको कुछ मार्क बनाना है। उसके बाद 6 पॉइंट क्या बच्चों, करेक्ट वे ऑफ शेडिंग और इनकरेक्ट वे ऑफ शेडिंग। इसमें क्या है, देखिए जब आप OMR शीट में अपना मान लीजिए रोल नंबर भरना है ना, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 0116 ME 2210
1023, ये आपका रोल नंबर है ना। अब नीचे क्या रहेगा यहाँ पर 0 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर 0 1 2 इसे 10 तक रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, इसको फिल करना है, पूरा डार्क भरना है। आपको क्या करना है बच्चों, डार्क भरना है। ये है करेक्ट वे ऑफ शेडिंग, इस तरीके से आपको भरना है। अगर आप ऐसे भर रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं या हाफ भर रहे हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, इनकरेक्ट वे ऑफ शेडिंग है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और हम डिस्कस करेंगे इन बातों का जो हमें क्या नहीं करना है। ये तो हमारे ऊपर डूज जो हमें करना था, अब यहाँ देखेंगे हम जो हमको नहीं करना है, राइट। तो पहला पॉइंट क्या बच्चों इसमें, कैंडिडेट शुड नॉट डिस्क्लोज हिज हर आइडेंटिटी एनीवेयर इन द आंसर बुक। इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको जो आंसर बुक मिल रही है उस आंसर बुक में कहीं भी आपको आपका नाम नहीं लिखना है, कहीं भी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, कहीं भी आपका एड्रेस नहीं लिखना, कुछ भी आपको नहीं लिखना वहाँ पर, ठीक। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नो ब्लैंक पेजेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन आंसर्स। अब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको आंसर्स के बीच में कोई भी ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है ना। आपने मान लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करा और आप कहीं अटक गए और आपको लग रहा है कि एक पेज में छोड़ देता हूँ, बाद में उसको कर लूँगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, नहीं तो आप उसी वक्त इसको लिख लें, या आपको लग रहा है कि भाई मैं बाद में कर सकता हूँ, तभी वो पेज छोड़ें, राइट। अगर ऐसा हो जाता है कि दो आंसर्स के बीच में ब्लैंक पेज अगर छूट गया, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको राइट हैंड साइड में नीचे बोल्ड लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, PTO, ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें, राइट। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, नो टेक्स्ट बुक नोट्स एनी लूज पेपर और मोबाइल्स एक्सेट्रा शुड बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कोई टेक्स्ट बुक लेकर नहीं जाना है, कोई नोट्स लेकर नहीं जाना है, कोई न्यूज़ पेपर लेकर नहीं जाना है, कोई पर्ची लेकर नहीं जाना है, नहीं मोबाइल लेके जाना है, राइट। ये सब आपको लेके नहीं जाना है। अगर आप ले जाते हैं और सर या मैडम ने आपको पकड़ लिया तो आपका यूएफएम भर सकता है, राइट। यूएफएम मीन्स कि आप पूरे सेमेस्टर, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के पेपर में आप फेल माने जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, स्केच पेन हाइलाइटर नॉट बी यूज्ड। आपको कोई भी स्केच पेन यूज नहीं करना है, ना ही कोई हाइलाइटर आपको यूज करना है, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या बच्चों, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट क्वेश्चन नंबर एज पर द क्वेश्चन पेपर एंड नॉट द सीरियल नंबर एंड विद द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे थोड़ा सा इसमें, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने क्वेश्चन पेपर मुझको मिला, मैं रीड करा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले आंसर करूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा उसमें, मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 4 ना कि क्वेश्चन नंबर 1। क्या बच्चों को लगता है कि मेरा पहला आंसर है इसलिए मैं इसको क्वेश्चन 1 डाल रहा हूँ, नहीं। यहाँ आप आंसर बॉक्स में आपको आपका कौन सा सीरियल चल रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ जो क्वेश्चन पेपर पे जो सीरियल चल रहा है हमें उससे मतलब है ना। अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 तो आप क्वेश्चन 1 लिखेंगे, अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ ऐसा बोलना चाह रहा है। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है, डू नॉट राइट और मार्क ऑन पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑफ OMR शीट, वायलेशन ऑफ दिस विल लीड टू यूएफएम केस। OMR शीट में पार्ट 2 भी, पार्ट 1 के अलावा पार्ट 2 भी होगा और पार्ट 3 भी होगा। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसे करते हैं तो क्या होगा बच्चों, उस केस में भी आपका यूएफएम केस बन सकता है, भर सकता है, राइट। तो ये कुछ डोंट्स है जो हमको नहीं करने हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, अब हमको क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है जब हम आंसर करेंगे, राइट। तो बच्चों, पहला काम हमें करना है, क्वेश्चन पेपर को हमको अच्छे से रीड करना है
और जो सबसे अच्छा हम जब क्वेश्चन बन रहा है हमको पहले उसका आंसर करना है, राइट। मान लें कि आपको क्वेश्चन 4 अच्छे से बन रहा है तो आप पहले क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, है ना, आंसर ये। अब बच्चे करते क्या है इसमें, हमने क्या देखा है कि बच्चा क्वेश्चन को पूरा लिख रहा है, तो आपके पास तक टाइम नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन लिखें, राइट। आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 डाल के उसका आंसर स्टार्ट कर दें, आपको जो कॉपी चेक करने वाला है वो समझ जाएगा, राइट। अब यहाँ जो आंसर है, अब आपको कोशिश क्या करना है, जो आंसर आप लिखेंगे उसको पॉइंट वाइज लिखें। कैसे लिखें बच्चों, पॉइंट वाइज। मान लीजिए जैसे कि मैं बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन अगर आया कि वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लिखना है ना। अब एक तरीका तो क्या हुआ कि मैं लाइन वाइज लिख रहा हूँ, लाइन वाइज लिख रहा हूँ पूरा। तो बच्चों यहाँ हम ऐसे से थोड़ी बैठे, है ना। अब ये टाइम खत्म, हमें पॉइंट वाइज लिखना है। लाइन वाइज कैसे, हमने स्टार्ट करा कि सक्शन स्ट्रोक, हमने क्या स्टार्ट किया बच्चों, सक्शन स्ट्रोक, है ना। हमने इसमें क्या लिखा, हमने इसमें लिखा कि भाई पिस्टन जो होता है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, पिस्टन जो होता है टीडी से बीडी से जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर चार्ज एंटर करता है। या आप लाइन वाइज इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इसी को अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉपी जल्दी कॉपी भरेगी आपकी, है ना। उसमें क्या होगा बच्चों, कॉपी भी आपकी भर जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ लिखा सक्शन स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक क्या बच्चों, सक्शन स्ट्रोक है। आपने 1 पॉइंट डाल दिया, पहला पॉइंट क्या डाला आपने कि पिस्टन कहाँ होता है भाई, पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर, है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा आपने, इनलेट वॉल्व ओपन होता है, आउटलेट वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा आपने कि पिस्टन जो होता है हमारा मूव करता है टीडीसी टू बीडीसी, राइट। इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि आपकी जो कॉपी है वो आप जल्दी भर पाएंगे, है ना। और जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा ये पॉइंट वाइज उसने लिखा है, राइट। साथ में अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम आ रहा है तो आपको कोशिश करना है कोई डायग्राम बनाएं, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं कोशिश करना आपको साफ राइटिंग में लिखना है, ठीक है। उसमें ओवर राइटिंग नहीं करना, उसमें कट नहीं करना। मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा और आपने कट कर दिया, नहीं, कट्स नहीं, उसको कट नहीं करना आपको, ओवर राइटिंग नहीं करना आपको, और कोशिश करना है कि साफ साफ लिखें। अब ऐसे बच्चे जिनकी राइटिंग थोड़ी ख़राब है या बहुत छोटा लिखते हैं तो क्या करें, कोशिश करें कि उसको क्या करें, बड़ा बड़ा लिख पाएँ और स्पेस दे के लिखें। आपने मान लीजिए कुछ वर्ड लिखा फिर स्पेस दे दिया, फिर कुछ वर्ड लिखा स्पेस दे दिया, फिर कुछ वर्ड लिखा फिर आपने स्पेस दे दिया। बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना है ना, स्पेस दे के लिखना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना। अब ये सब कैसे आएगा, हमको प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की, राइट। हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सब याद करते हैं समझते हैं, उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। आपको प्रैक्टिस करना है लिख लिख कर। अब आप एक बार लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ या कितना अच्छा लिख रहा हूँ, राइट। अगर मैं गंदा लिख रहा हूँ तो आप कोशिश करेंगे दोबारा उसको सही करने की, थर्ड टाइम सही करने की। तो लिख लिख के आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम आंसर बुक्स में अच्छे से लिख पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, डायग्राम्स मैंने कहा आपसे, तो डायग्राम की बच्चों प्रैक्टिस करनी है आपको। डायग्राम भी आप 4 से 5 मिनट तक बनाएं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। अगर उस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है तो फॉर्मूलेस को क्या करना है, आपको लिख लिख कर याद करना है ना। हमको क्या लगता है कि हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया, समझ में आ गया, नहीं बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हम नहीं लिख पाएंगे। तो फॉर्मूलेस की लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, डायग्राम की लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर रिवीजन आप कर रहे हैं तो फॉर्मूलेस की रिवीजन कर लें, डायग्राम की रिवीजन कर लें। तो इस तरीके से आप लिख कर आएँ, आराम से लिखें। जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे से आता है पहले उसको लिखें। टाइम को जो मैंने कहा आपसे, कोशिश करें कि भाई 15 मिनट्स पहले आ जाए ताकि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना। और साथ में कोशिश ये करें कि जितने चैप्टर्स आपको सब्जेक्ट में हैं हर चैप्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ आप पढ़ के जाएं, राइट।
कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर ना आए, हर क्वेश्चन को आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आए, है ना। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपके लिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। तो बच्चों आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।